तो अब से करीब 12 घंटे बाद 2024 के सेमीफाइनल के नतीजे आने लगेंगे। सुबह 8 बजे से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना शुरू होगा। ये चारों राज्य अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा भी तय करेंगे। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में हुए थे, लेकिन मिजोरम के नतीजे कल नहीं आएंगे। वहां त्योहार के कारण एक दिन के लिए नतीजा टाल दिया गया है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि किन किन राज्यों की कितनी सीटों पर कल चुनावी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश, जहां 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और कौन जादुई आंकड़े 116 को पार करेगा, वहां अभी बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी नतीजे आने हैं, जहां पर 90 सीटों के नतीजे आएंगे। यहां बहुमत का आंकड़ा है 46 और वहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में 199 सीटों के नतीजे आएंगे। वैसे तो यहां पर 200 सीटें हैं, लेकिन एक सीट पर वोटिंग नहीं हुई। इस हिसाब से यहां जीत का आंकड़ा इस वक्त 100 है और वहां इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। यहां विधानसभा की 119 सीटों पर वोटिंग हुई है। यहां मौजूदा सरकार है बीआरएस के चंद्रशेखर राव की। तो चुनाव नतीजों से पहले नेता अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं मंदिरों के चक्कर भी लगा रहे हैं। आज चुनावी राज्यों के नेता भगवान के दर पर माथा टेकने पहुंचे। शायद वो कल जीत के लिए भगवान से प्रार्थना करने के लिए पहुंचे हों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन किए। अमित शाह ने भगवान सोमनाथ का रुद्राभिषेक किया, उनकी आरती भी की। अमित शाह के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रहीं। चुनाव नतीजों से एक दिन पहले मंदिर जाकर अमित शाह ने अपनी पार्टी की जीत के लिए भगवान सोमनाथ से प्रार्थना की। अमित शाह के अलावा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी आज मंदिरों में पूजा पाठ किया। वसुंधरा राजे ने राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने कल आने वाले नतीजों के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और इस बार एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह अनुमान हकीकत में तब्दील हो जाए, वसुंधरा राजे ने यही प्रार्थना मेहंदीपुर बालाजी से की होगी। दौसा के अलावा वसुंधरा राजे ने जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में भी भगवान गणेश की पूजा की। काउंटिंग से एक दिन पहले वसुंधरा राजे का मंदिर जाकर पूजा पाठ करना यही बता रहा है कि अब जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। बस भगवान की कृपा हो और फैसला पक्ष में आ जाए। वसुंधरा राजे का काउंटिंग से पहले मंदिर में जाना एक संकेत यह भी दे रहा है कि अगर राजस्थान में बीजेपी बहुमत में आ जाएगी तो सीएम पद की वो दावेदार हो सकती हैं। वैसे भी वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो चुनावी राज्यों के नेता मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं ताकि जनता ने अगर कोई कसर छोड़ दी हो तो वो भगवान पूरी कर दें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में थे। ये तस्वीरें भी आप देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उन्होंने रामलला की आरती भी की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला की पूजा की। वैसे दोनों नेता अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट के काम की समीक्षा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नतीजों से पहले भगवान रामलला से दोनों ही नेताओं ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का आशीर्वाद ही मांगा होगा। रामलला की पूजा करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया और योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की पूजा की। काउंटिंग डे से पहले अयोध्या में पूजा कर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पार्टी की जीत का दावा भी किया। दिन सहपरिवार ग्वालियर में उपस्थित थे और हम लोगों की चर्चा भी हुई। माँ पिताम्बरा का दर्शन भी उन्होंने किया। धूमावती मैया का भी दर्शन उन्होंने किया और आज दिल्ली के लिए वे प्रस्थान कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि कल के काउंटिंग में भगवान का आशीर्वाद भी, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर कहा जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। चारों राज्यों के चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले हुए हैं। अगले साल अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में लोकसभा की 82 सीटें हैं।
2019 में इन 82 सीटों में से 65 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, मतलब करीब 80% सीटें बीजेपी जीती थी। और राजस्थान की तो सभी 25 सीट बीजेपी ने जीती थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट बीजेपी के पास थी। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब 4 राज्यों में जिसकी भी जीत होगी, उससे उस राज्य में पार्टी की स्थिति का पता चलेगा। विधानसभा चुनाव में जीत राज्यों में पार्टी के जनाधार को भी बताएगी। इन्हीं वजहों से इन चुनावों को 2024 का ट्रेलर माना जा रहा है। वैसे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहां पर बीजेपी की सरकार पहले से है। अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल के बाद जो महा एग्जिट पोल सामने आया, उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। महा एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को 118 से 136 सीटों का अनुमान लगाया गया है, जबकि कांग्रेस को 92 से 109 सीटों का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो महा एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए उम्मीदें कम दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को यह भरोसा है कि राज्य में उनकी ही सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी के नेता फिर से बीजेपी सरकार का दावा कर रहे हैं। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पे भी सर सवाल उठ रहे हैं। कोई सवाल नहीं है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्सेस आप लोगों ने मांगी है, क्या कुछ आपको आशंका है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग होगी, विधायकों को खरीदा फरोख्त है दोबारा? भाजपा तो व्यवसाय करती है, राजनीति थोड़ी करती है। हमारी पूरी तैयारी है। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। कोई मास्टर प्लान नहीं, हमारा बहुमत आ रहा है और हम बहुमत के आधार पर सरकार, हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा। और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी, यह भी बड़ा सवाल है। वहां जादूगर का जादू चलेगा या फिर रिवाज कायम रहेगा। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। अभी वहां अशोक गहलोत की सरकार है। वैसे यहां पर बीजेपी की जीत का दावा महा एग्जिट पोल में हो रहा है। महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 96 से 109 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस को 81 से 95 सीटें मिल रही हैं। अन्य को 10 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य की संख्या अगर नतीजों में इतनी ही रही तो ये राजस्थान में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों से अलग कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एग्जिट पोल अपनी तरीके से ये लोग करते हैं। मैं तो ये कहूँगी कि बस एक दिन की बात है, आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। ये यदि सीटें 90 से 100 के बीच में आती है तो सब काम ही होंगे, उसमें बुरा मानने की बात ही नहीं है। अभी हमारे कई सर्वे में हम 100 क्रॉस कर रहे हैं। यदि हम 100 क्रॉस कर जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप आगे हमें समर्थन दे देंगे। अब पहले भी हम तो 99 जीते थे, एक आरएलडी जीती थी राष्ट्रीय लोकदल, तब हमारे 100 हुए थे और हमने 5 साल अच्छी सरकार चलाई। तो ये काम तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ी हैं, उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको पता होगा। कल आप बताइए जो सर्वे आए हैं, बीजेपी कुछ सर्वे में आगे तो कुछ सर्वे में हम भी आगे हैं। 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में भी कांटे की टक्कर है। हालांकि महा एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान है। आपको महा एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 35 से 45 सीट मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस को 42 से 52 सीटों का अनुमान है। वहीं अन्य को 1 से 4 सीट मिलने का अनुमान है। इन आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को फिर से बहुमत मिल सकता है। हालांकि बीजेपी भी यहां अपनी जीत का दावा ठोक रही है। एग्जिट पोल रुझान दिखाता है, मतदाता की स्थिति नहीं दिखाता। रुझान ये है कि कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें। और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48 और 46 तक जा रहा है। इसका मतलब ये बीजेपी का के पक्ष में जो रुझान दिख रहा है वोटों का, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, 48। तो कल के चुनाव नतीजों में अगर चारों राज्यों पर बीजेपी की जीत होती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव में क्या होगा, आपको यह भी समझना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मजबूती मिलेगी। अगर बीजेपी जीत गई तो लोकसभा चुनाव में जीत की राह भी आसान मानी जाएगी।
जनता के बीच मोदी की लोकप्रियता और बढ़ेगी, केंद्र सरकार की नीतियों पर भरोसा कायम है यह भी माना जाएगा और विपक्ष के मंसूबों पर पानी फिरेगा। और अगर इन 4 राज्यों में उल्टा हो जाता है, कांग्रेस को जीत हासिल हो जाती है, तो इसका आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर हो सकता है यह भी आप समझिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, इंडिया अलायंस में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में कांग्रेस कामयाब होगी ऐसा माना जाएगा, राहुल गांधी की छवि काफी बेहतर होगी, मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला और तेज हो जाएगा, थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा कांग्रेस के प्रचार को। तो एक तरफ जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर नतीजों से पहले चुनावी राज्यों में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होटल और रिजॉर्ट बुक किए गए हैं, यहीं पर सभी विधायकों को रखा जाएगा। साथ ही जरूरत पड़ी तो इन विधायकों को कर्नाटक भी ले जाया जा सकता है। कर्नाटक ले जाने के लिए पार्टी की ओर से पहले ही चार्टर्ड प्लेन बुक कर लिए गए हैं। हालांकि कांग्रेस नेता इससे लगातार इनकार कर रहे हैं। Zee News.